नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, एक साल बाद आज दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई जिसमें 16 दलों ने भाग लिया और यह बैठक मुख्य रूप से मोदी सरकार से एक बार फिर विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर की गई थी। और इस बैठक के बाद मोदी सरकार निश्चित तौर पर टेंशन में ही आ गई होगी, क्योंकि पहले तो कांग्रेस ही लगातार ये सवाल पूछ रही थी सरकार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार से लगातार मांग करी जा रही थी कि आप सर्वदलीय बैठक बुला के देश को इस बात की जानकारी दीजिए कि अब तक पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ हुआ है, सारा ब्रीफिंग हमें दीजिए। लेकिन सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद राहुल गांधी लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि आप हमें बताइए कि ये सीज फायर किसके कहने पर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने कितने विमान खोए। लेकिन इस सवाल का सरकार पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। फाइनली सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में जाकर इस बात का खुलासा किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत के कितने विमान गिराए गए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि भारत के भी लड़ाकू विमान को नुकसान हुआ है। उन्होंने यह कहा कि कितने विमान गिरे, कितना नुकसान हुआ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो गलतियां हमने करी उसके बाद हमने क्या करा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है। और सीडीएस के बयान के बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। राहुल गांधी लगातार पहले ही सवाल पूछ रहे थे, उसके बाद अब पूरा विपक्ष केंद्र सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। उसके बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस यह कह रही है कि आपने जो बातें सीडीएस ने बताई वो बातें रक्षा मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुला करके आखिर देश को पहले क्यों नहीं बताई, सभी राजनीतिक दलों को क्यों नहीं इसकी जानकारी दी। क्या सीडीएस ने जो बयान दिया है वो बयान तो बिल्कुल गंभीर है और उस बयान की जानकारी क्या रक्षा मंत्रालय को नहीं थी? अगर रक्षा मंत्रालय को थी तो रक्षा मंत्रालय ने दो बार बैठकें करी, सर्वदलीय बैठक, तो उसमें ब्रीफिंग क्यों नहीं थी? और अगर नहीं दी तो उसके बाद वो सर्वदलीय बैठक बुला लेते और बुला करके इस बात की जानकारी देते। लेकिन सरकार ने यह जानकारी क्यों नहीं दी? कांग्रेस यह कह रही है कि सरकार बहुत कुछ छुपा रही है और देश से छुपाना बातें सही नहीं है। देश यह जानना चाह रही है कि हमने कितने विमान खोए हैं। और सीडीएस के बयान के बाद से तो राजनीति चरम पर है। आपको बताऊं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीडीएस के बयान को गंभीरता पूर्वक लेते हुए केंद्र सरकार से यह मांग करी है कि क्या केंद्र सरकार देश से बहुत कुछ छुपाना चाह रही है? केंद्र सरकार आखिरकार जनता को यह जवाब क्यों नहीं दे रही है? उन्होंने भी केंद्र सरकार से जल्द विशेष सत्र बुलाने की मांग करी है और सरकार से यह कहा गया है कि आप विशेष सत्र बुलाइए और सारे सवालों का जवाब दीजिए। जो सवाल राहुल गांधी लगातार पूछ रहे थे वही सवाल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर सीडीएस से पूछा गया और सीडीएस ने उसका जवाब दिया। सीडीएस ने जो बातें कही उस बातों के बाद से देश की राजनीति लगातार गरमा रही है और सत्ताधारी दलों से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले तो कांग्रेस ही पूछ रही थी, अब विपक्षी दलों ने आज सर्वदलीय बैठक करी, 16 दलों ने हिस्सा लिया और 16 दलों ने एक सुर में एक ही बात कहा है कि सरकार जल्द से जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाए, क्योंकि जो सीडीएस का बयान है वो बयान बेहद गंभीरतापूर्ण है और सरकार बहुत कुछ देश से छुपा रही है और सारी बातें देश को बताना चाहिए। इस बीच मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक चिट्ठी भी लिखा है और वो चिट्ठी वायरल भी हो गया, जिस चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील करी है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सर्वदलीय बैठक में सारी बातों का जवाब दीजिए। आखिरकार सरकार क्या छुपा रही है? क्योंकि सीडीएस के बयान और सरकार के बयान में फर्क आ रहे हैं, तो आखिर सरकार छुपाना क्या चाह रही है और सरकार क्या क्या छुपा रही है, उन सारे बातों का जवाब सरकार देश को दे, देश के सभी राजनीतिक दलों को दे, विपक्षी दलों को दे। यह मनोज झा ने कहा है। आगे मनोज झा ने यह भी कहा है कि एक देश के राष्ट्रपति लगातार सरपंचई कर रहे हैं, वह 15 दिनों में 13 बार बयान बदल रहे हैं, तो उस राष्ट्रपति को आखिरकार जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? कांग्रेस की ओर से भी लगातार पूछा जा रहा है कि एक देश का राष्ट्रपति लगातार मध्यस्थता का दावा कर रहा है
और भारतीय सेना के पराक्रम को उससे ठेस पहुंच रहा है, तो भारत सरकार उस राष्ट्रपति को काहे नहीं जवाब दे रहा है। साथ साथ कांग्रेस यह भी पूछ रही है कि आप ये बताइए कि जो अमेरिका लगातार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमने मध्यस्थता करी, युद्ध रुकवाए, तो आप क्या अमेरिका का कोई रोल रहा है युद्ध विराम को लेकर, तो इस बात की जानकारी दीजिए। और अगर अमेरिका की मध्यस्थता की ओर कोई कदम रहा है तो फिर यह हमारे लिए निश्चित तौर पर शर्मनाक बात है कि हमें भारत और पाकिस्तान से युद्ध के लिए हमें अमेरिका से मध्यस्थता की जरूरत पड़ गई। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम जो है भारतीय डीजीएमए को पाकिस्तान से फोन आया था और उसके बाद युद्ध विराम हुआ था, और कांग्रेस यह भी पूछ रही कि युद्ध विराम आखिरकार किन शर्तों पर किया गया है। युद्ध विराम सरकार ने करा है पाकिस्तान से, युद्ध विराम की जल्दबाजी क्या थी, आखिर कौन सी शर्त रखी गई थी युद्ध विराम को लेकर, यह सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से विपक्ष इतना गंभीरतापूर्ण सवाल पूछ रही है जिसका जवाब शायद सरकार देना मुनासिब नहीं समझ रही है, लेकिन विपक्ष निश्चित तौर पर हमलावर है। विपक्ष बार बार यह मांग कर रही है कि किसी भी सूरत पर आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और देश को जवाब दीजिए, और देश को जवाब सरकार का देना जो है वह जिम्मेदारी है। देश को जवाब देना चाहिए सरकार को कि क्या सीडीएस ने जो बयान दिए उन बयानों में कितनी सच्चाई है। और देखिए, सेना पर सवाल तो खड़ा हो ही नहीं सकता। सेना ने जो बयान दिया है वह बयान तो निश्चित तौर पर सही ही है, लेकिन सेना जब सीडीएस का बयान आया तो उस पर सरकार की ओर से कोई टिप्पणी आखिर क्यों नहीं आया, और सरकार ने यह जानकारी पहले क्यों नहीं दी, विपक्ष ये लगातार पूछ रहा है। और देखिए, सरकार को निश्चित तौर पर देश को इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद ये जो है कार्रवाई करी गई थी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब सीज फायर हुआ तब उससे पहले सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई, विपक्ष का ये भी सवाल है। और निश्चित तौर पर जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से, उन सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि यह बेहद ही गंभीर मुद्दा है जो सीडीएस ने कहा है और देश को इसकी जानकारी होनी चाहिए। यह विपक्ष लगातार कह रहा है और होना भी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। अब देखिए, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकार आखिरकार विशेष सत्र कब बुलाती है, क्योंकि अब वही देखिए, पहले तो कांग्रेस हमलावर थी, लेकिन अब सभी विपक्षी दल जो हैं, लगभग सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। जब कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, टीएमसी भी लगातार सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है देश के प्रतिनिधि मंडल को 33 देशों में भेजा गया है और वो सब पोल खोल रहे हैं पाकिस्तान की और भारत की बातों को रख रहे हैं। एक तरफ वो हो रहा है और दूसरी तरफ देश के अंदर जो राजनीति चल रही है वो राजनीति निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बेहद निचले स्तर पर हो रही है, क्योंकि कुछ नेताओं का वैसा टिप्पणी हो रहा है, कुछ नेताओं की वैसे बयानबाजी हो रही है जिससे राजनीति का स्तर गिर रहा है। विपक्ष का ये मानना है कि एक तरफ हमेशा जो है विपक्ष आपका साथ दिया, और ये बात जग जाहिर है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच पूरा विपक्ष सत्ताधारी दल के साथ रहा है, सरकार के साथ रहा है। सरकार ने जो भी फैसला लिया उन फैसलों के साथ मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा रहा है। तो विपक्ष को यह भी जानने का हक है कि सरकार ने आखिरकार कौन से कदम उठाए। सरकार के जो सवाल है उन सवालों का जवाब देना भी मुझे लगता है कि एक उचित कदम होगा सरकार की ओर से, और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वह विपक्ष का सवाल भी बिल्कुल जायज होगा, क्योंकि जब देश की एकजुटता के वजह से ही पाकिस्तान को भारत ने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, लेकिन उसके बाद जो देश की राजनीति हो रही है सेना के नाम पर, वह निश्चित तौर पर गलत है। यह राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह राजनीति का विषय है ही नहीं। यह सेना के पराक्रम की बातें हैं और सेना की पराक्रम की बातें और शौर्य की बातें सेना तक ही रहे तो ज्यादा उचित है, क्योंकि यह ऑपरेशन
में भारत की सेना की ताकत सारी दुनिया ने देखी है, तो सेना के माइलेज लेने की चीजें सेना तक ही सीमित हो तो ज्यादा बेहतर है। इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति इन दिनों बेहद चरम पर है और सीडीएस के बयान के बाद तो पूरे देश की राजनीति और भी गर्माते ही जा रही है। आपको बता दूं कि विपक्षी दलों के 100 सांसदों से अधिक सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और विशेष सत्र बुलाने की मांग करी है। अब देखिए, सरकार को अब निश्चित तौर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और सर्वदलीय बैठक बुलाने की जो मांग करी गई है उस पर सरकार को मंथन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अब सरकार की ओर से आखिरकार देखते जाइए कि कब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।